हेलो श्रोताओं, नमस्कार। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजस्थान के विख्यात लेखक विजयदान देथा की लिखी कहानी रोज नामचा। तो आइए सुनते हैं कहानी रोज नामचा। काले सांप का डसा मनुष्य बचे तो बचे, पर विचारों से डसे इंसान का बचना मुश्किल है। इसी के प्रमाण स्वरूप पन्नालाल पहले हिंदू है, फिर मनुष्य, और हिंदू भी हम तुम जैसा मामूली नहीं, पूरा खाटी। जन्म की अपेक्षा भावना और विचारों से कहाँ ज्यादा कट्टर। हिंदू जाति की मर्यादा और आन बान को प्रलय तक अक्षुण्ण रखने के निमज अपने प्राणों की आहुति देने पड़े तो पड़े, उसकी नाक या ललाट पर शिकन तक नहीं पड़ेगी। हिंदू जाति के विनाश का ख्याल आते ही उसे कपकपी छूटने लगती है, खून में उफान, आंखों में चिंगारियां। वह दांत पीसकर सूने आकाश की ओर देखता है और सूरज के दमकते उजाले को अपने ही व्यक्तित्व का करिश्मा समझकर मन ही मन प्रमुदित होता है। उससे कोई पूछे उसका शुभ नाम, वह गर्व से कहेगा पन्नालाल हिंदू। आज महासंघ की गुप्त बैठक में उसने जो धारा प्रवाह जोशीला भाषण दिया, उसे गोपनीय रखना ही श्रेयस्कर है। फिर भी न जाने क्यों उस पवित्र इमारत से बाहर निकलते ही उसका चेहरा ताजे गुलाब की तरह खिल उठा। कुछ ऐसा महसूस हुआ मानो हवा की सार्थकता उसे फकत उसे ही बयार करने में है। सच्चाई की स्पष्ट पहचान के लिए केवल उसी की आंखों में वह दिव्य ज्योति है। उसका मन फूल के उन्मान, हल्का और खुशबू से सराबोर था। तितली की नाई उड़ती नजर से उसने चारों ओर देखा। बस 2 घड़ी में दिन का उजियारा करवट बदलने वाला ही है। इतनी देर में कुछ न कुछ उपलब्धि होनी ही चाहिए, वरना सूरज का उगना ही व्यर्थ हो जाएगा। पेट खाली रह जाए पर उसके रोज नामचे का सुनहरा पृष्ठ खाली नहीं रह सकता। न जाने कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस रोज नामचे के हर पृष्ठ पर अंकित है। परम पूजनीय गुरुजी ने 3 वर्ष पहले जो पावन शपथ दिलवाई थी, उसकी मर्यादा तो रोज हर कीमत पर निभानी है। सहसा एक खाली साइकिल रिक्शे पर उसकी नजर अटकी। तत्काल परख हो गई कि रिक्शे वाला कौन है। पास जाकर पूछा, दरियागंज चलेगा? मुस्कुराने के लिए रिक्शे वाले ने कोशिश तो काफी की, पर सांवले ओठों पर मुस्कान उभरी नहीं। धीरे से बोला, आप हुक्म करे वहीं ले चलूं। सुना नहीं, दरियागंज चलना है। बोल क्या लेगा? कोई हाथी घोड़े तो लूंगा नहीं, आपकी जो मर्जी हो इनायत कर दीजिएगा। 10 पैसे दूंगा, चलेगा? 10 पैसे? रिक्शे वाले ने अचरज से आंखें फाड़ कर दोहराया, 10 पैसे? आप खुश हो तो 10 पैसे ही सही। मेरी खुशी या नाराजगी से तुझे क्या वास्ता? तू कितने में राजी होगा सो बता। बेकार हुज्जत न करके साफ साफ क्यों नहीं बताता? बाद में फसाद कौन करे? रिक्शे वाले की पीठ पर जैसे चाबुक पड़ा हो। मुंह बितका कर बोला, फसाद? कोई बंदा कहे तो सही कि मैंने किसी से फसाद किया। रिक्शा चलाकर कबीरी करता हूँ, मगर मन का मैला नहीं हूँ। बैठिए, 10 पैसे ही देना। बोहनी की बेला इनकार कैसे करूँ? बोहनी? पन्नालाल ने अविश्वास करते कहा, दिन ढलने आया है और अभी बोहनी भी नहीं हुई। झूठ बोलना कोई तुम लोगों से सीखे। लेकिन हम लोगों ने झूठ किससे सीखा, यह तो बताइए। सरासर झूठ लांछन रिक्शे वाले के गले उतरा नहीं। रूखे स्वर में प्रतिरोध किया, चलो मेरे संग इसी वक्त घर चलो। यदि रजिया 4 दिन से बीमार न हो तो रिक्शा मुफ्त में सौंप दूंगा, नहीं तो। आगे उसकी जीभ ने साथ नहीं दिया। नहीं तो क्या? पन्नालाल ने तैस में आकर पूछा। रिक्शे वाले के मन में बवंडर घूम रहा था, फिर भी जबरदस्ती जब्त करते बोला, जाने दीजिए, हम गरीबों का एतबार कौन करता है। वाजिब किराया दे दीजिएगा, आनाकानी करूँ तो मेरी जात पर जूती। बैठिए, 3 रुपए दूंगा, मर्जी हो तो चल। बैठने का इशारा करते हुए रिक्शे वाले ने तुरंत हामी भरी, जो आपकी मर्जी। हमारी मर्जी का मोल ही क्या है?
मन से एकदम विपरीत बात होठों पर प्रकट करते हुए पन्नालाल ने नाटकीय ढंग में कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी मर्जी का पूरा मोल चुकाएंगे। बोल, मैंने किराया कम तो नहीं बताया? नहीं बाबूजी, कुछ बेसी ही बताया। आप यकीन करें, जरूरत नहीं होती तो हरगिज कबूल नहीं करता। एक दूसरे की जरूरत पर काम न आए वह इंसान ही क्या। पल भर के लिए रिक्शे वाले की बाछें खिल गई। लार घुटकता बोला, आपने तो मेरे दिल की बात चुरा ली भाईजान, मगर यह चोरी भी कितनी पाक है। कहने की इच्छा हुई कि यह पाक नापाक का सारा झंझट पाकिस्तान में ही रहने दे, पर प्रकट रूप में एक छोटा सा सवाल पूछा, यह रजिया कौन है रे? जवाब देते समय उसकी आंखें भर आई। रिक्शा चलाते चलाते ही रूंधे गले से कहने लगा, मेरी मेरी बिटिया हुजूर, 4 दिन से बुखार ही नहीं टूटता। मालिक की मनसा बचेगी कि नहीं? बचेगी क्यों नहीं, जरूर बचेगी। बुखार से कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाबूजी, मामूली बुखार की तो वह परवाह ही नहीं करती। देह ऐसी गर्म कि रोटियां सिक जाए, बेहोशी में बहकती रहती है। चिंता मत कर, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आपकी जीभ को घी गुड़। पीछे मुड़कर वह खुशी के आवेग में बोला। पन्नालाल ने उसे अधेर टोकते कहा, अरे सामने देखकर रिक्शा चला, तेरा तो कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं बाबूजी, अपने घर वालों के लिए तो मैं ही सब कुछ हूँ, टाटा या बिरला। यह मूंग और मसूर की दाल कांच में ठीक से हुलिया देखा कि नहीं? तेरे ख्याल से अब टाटा बिरला को भी रिक्शा चलाना पड़ेगा क्यों? मैं अपनी जबान से ऐसी बात निकाल सकता हूँ। आप मेरी बात का मतलब ठीक तरह समझे नहीं। रिक्शा वाला अपनी सफाई देने के लिए आधा ही मुड़ा कि पन्नालाल ने उसे हाथ के इशारे से सामने देखने की हिदायत दी। गर्दन हिलाते बोला, मैं तुम लोगों का मतलब खूब समझता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। रिक्शे वाले ने होठों तक उछली बात को थूक के साथ निगल कर चलते प्रसंग का रुख ही बदल दिया। सीधा मुंह करके कहने लगा, जरा बच के भैया, माफ करना। आखिर मालिक से क्या छिपा है? चींटी के पांव की आहट भी वह साफ सुन लेता है। अब रजिया के लिए दवा आ जाएगी, वरना 2 रुपल्ली की खातिर उसे मरना पड़ता। वहाँ रे अक्ल के पीर, उसने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, फकत दवा से मौत टलती हो तो ये हकीम डॉक्टर अपने घर वालों को मरने दे भला। लाल बजी की सानी मिलते ही उसने रिक्शा रोका। पीछे मुड़कर देखने की माफी मांगते हुए कहने लगा, आमने सामने मुंह हुए बिना बात करने का मजा नहीं आता। हाँ, यह बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मगर दवा दारू के बिना कोई मरे तो बड़ी ठेस पहुंचती है। अब कोई झंझट नहीं, आपको ठिकाने उतार कर सीधा बत्रा साहब की दुकान पर जाऊंगा। पन्नालाल ने गौर से देखा। बाप की आंखें मानो खुशी से तैरने लगी हो। सांवली सफेद काठी, चौड़ा सीना, करारी भुजाएं, मेहंदी रची दाढ़ी, ललाट के बीच नमाज का काला टीका, चपटी नाक, मोटे ओठ, पीले दांत, नाभि के ऊपर तनी हुई बंडी, रंगीन तहमद, भीतर दबी घीन व उपकाई को छिपाकर उसने यो ही दरख्वास्त किया, तेरा नाम क्या है रे? नाम तो मालिक का है। नाचीज को नजीर कहकर पुकारते हैं। फिर रुककर अपने आप ही कहने लगा, मैं तो अलबजा मर्द हूँ, ज़्यादा सोच फिकर नहीं करता। मगर रजिया की माँ तो रो के रुकती ही नहीं, हर दम रोती रहती है। माँ के जी को 100 झंझट है, उसे आठों पहर रोते देख मेरा दिल भी भर आता है। नजीर आगे भी कुछ कहना चाह रहा था कि पन्नालाल ने बजी की तरह इशारा करते हुए चलने की उतावली दर्शाई। झक मारकर उसे रिक्शा खींचना पड़ा। होठों तक आए बोल वापस निकलने पड़े। वह अपने दिल का दर्द मुंह से प्रकट करना चाहता था। कोई सवारी इस तरह मीठी बातें भी तो नहीं करती। सभी मुंह चढ़ाए गुमसुम बैठे रहते हैं, पर नजीर के लिए चुप रहना मुश्किल था। 2-3 बार जोर से घंटी बजाई, मानो हवा में अंतस की गहरी झनकार मचली हो। अपने आप को सुनाने की खातिर मन ही मन बोलने लगा, तौबा तौबा, इस चांदनी चौक में जब देखो ऐसी ही भीड़।
आसानी से कोई रिक्शा क्या चला ले, खुदा जाने क्या खरीदते हैं, इतने रुपए कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। घड़ी रात ढले रिक्शे पर चढ़ता है, आधी रात ढले नीचे उतरता है, फिर भी रजिया की दवा का जुगाड़ कहाँ हो पाया। कभी 2 रुपल्ली की बचत भी कब हुई। इन नाकडसी दुकानों में कितना तो माल बिकता है और कितना वापस जुड़ता है। उसकी जेब के उन्मान कभी खाली नहीं रहती। जगमग रोशनी में माल ही माल चमकता है। क्या करने से इतनी आमदनी हो कि वह ज़रूरत मुताबिक सारी चीज़ें खरीद सके। ढोर की तरह रिक्शा खींचने से तो रजिया का इलाज भी पूरा नहीं पड़ता। खुदा यह सब अंधेर देखता क्यों नहीं, देखता है समझता क्यों नहीं, समझता है तो पूरता क्यों नहीं। दवाइयों की दुकानें ऊपर से नीचे तक भरी है, मगर बीमार की पहुंच से कितनी दूर। नजीर को लगा जैसे गले का थूक कसेला हो गया हो। यदि यह घुटन नहीं मिटी तो सारा शरीर तड़क जाएगा। एक तरफ थूकने के बाद कहने लगा, दुनिया में लोग तो भरे पड़े हैं, मगर इंसानियत नदारत है। किसी के दिल में कुछ भी हया दया नहीं, फकत पैसा ही माई बाप है। आदमी के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के सब एक ही टकसाल में ढले हैं। न राम का डर न खुदा का खौफ। बत्रा साहब के सामने कितना गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन सब बेकार। साफ मना कर दिया कि नगद पैसों के बगैर दवा नहीं मिल सकती। उनकी बला से रजिया ठीक हो चाहे न हो। नजीर के दिल का बदबूदार मवाद लफ्जों की शक्ल में बाहर निकल रहा था। एक गहरा निश्वास भरकर आगे कहने लगा, पहले तो ऐसे नहीं थे, उधार भी करते थे, मगर इस धर्म मजहब के भूत ने तो इंसान का बंठा ढार कर दिया। बेचारा शैतान भी ऐसी हरकतों से घबरा जाए, मगर इंसान को किसी का लिहाज संकोच नहीं। उसकी कारस्तानियों का कौन सामना करे, और सामना करना चाहता भी कौन है। उल्टा हर कोई जलती आग में घास छिड़कता है। जैसे बत्रा साहब वैसे खान साहब, सब एक से एक बढ़कर। क्या धर्म का पलीत और क्या मजहब का खईस। पन्नालाल की समूची देह में सिहरन हुई, जैसी उसकी चेतना के परे अकस्मात कोई अंगार चिपका गया हो। दूसरे ही क्षण उसे टोकते हुए बोला, रिक्शा तो चलता नहीं, फालतू बकवास किए जा रहा है, चल जल्दी चल। नजीर ने उसकी झिड़की का कतई बुरा नहीं माना, वक्त पर ठीक ही तो याद दिलाई। रजिया की खातिर दवा लेकर जल्दी पहुंचना है। फालतू बकवास की फुर्सत और किसी को भले ही हो उसे कहाँ नसीब है। मरने की भी फुर्सत नहीं। अपनी ताकत के परे जोर लगाया। चांदनी चौक के अपार मेले को पीछे छोड़ता रिक्शा खुली सड़क पर आ गया था। छड़ी बिछड़ी भीड़ थी। उसका अंतस ताजे फूल की तरह खिल उठा। अब चिंता कैसी, थोड़ी देर बाद ही 3 रुपए उसके हाथ लगेंगे। बुखार के अलावा कुछ ताकत की दवा भी खरीदेगा। सेहत से बड़ा पैसा थोड़ी ही है। 4 दिन में ही बेचारी का हुलिया बिगड़ गया। रिक्शा और तेज चलाने के लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी। खुदा की मेहर की उसका दम कभी फूलता नहीं। रिक्शे के अचीते वेग से उसकी खुशी छलांगे भरने लगी, मानो वह रिक्शा किसी अनजानी ताकत से चल रहा हो। लो, यह जामा मस्जिद भी चुटकियों में पीछे छूट गई। धत तेरे की, इस लाल बजी को भी यही बदला निकालना था। खुशी की झोली में मानो अंगारे भर उठे। वह अपने आप में इस कदर गहरा ही गहरा डूब गया कि उसे आसपास के माहौल का कुछ भी होश नहीं रहा। न बाएं देखा, न दाएं, न पीछे। टकटकी साधे केवल लाल धब्बे में अपनी नज़र उड़ेल दी। उसकी आशा का सूरज आकाश की जगह मानो यही, फकत यही उगेगा। समय की ऐसी आहत प्रतीक्षा शायद ही कभी किसी ने की हो। एक एक पल धकियाना पहाड़ की तरह असंभव हो गया। यह लाल लाल दहकता अंगार युग युगांतर तक बुझेगा कि नहीं। सारा खलक मानो इसी जगह अटक गया हो। भग से पीली रोशनी हुई, जोर से पैडल दंदनाए, जैसे रिक्शे के पाखे उगाई हो।
कांट के अंश पर उड़ते राजकुंवर की खुशी का आज सही एहसास हुआ उसे। अपनी छिपी ताकत का यह इल्म तो नज़ीर को भी कहा था। देह से परे यह बेशुमार ताकत अब तक कहाँ छुपी थी। 3 रुपयों की आस के बदले उसे मानो कारू का खजाना हाथ लग गया हो। रजिया के प्राण उसमें गड़े हुए हैं। मौत को भी इस शक्ति के सामने झुकना पड़ेगा। वह इतनी निष्ठुर व बेहया नहीं हो सकती। सांवली सड़क रिक्शे के चरणों का परश पाने के लिए मचल रही थी। सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था, नजर की गति से होड़ करता। दरियागंज थाने के पास उसने रिक्शा रोकते हुए पूछा, भाईजान आपको कहाँ उतरना है? पीछे मुड़कर देखा तो रिक्शा खाली। यह कैसे हो सकता है? आंखों पर अचानक कोई जाला तो नहीं छा गया? नहीं, रिक्शा खाली नहीं हो सकता। यह नामुमकिन है। जोर से आंखें बंद करके थोड़ी देर बाद फिर डरते डरते पलक उघाड़ी। उसकी खुशी अलंघ्य सीमा को लांघती हुई उड़ने लगी सो उड़ती ही गई। आकाश तक नीचे छूट गया। लेकिन पहले रिक्शा खाली खाली नजर क्यों आया? आग लगे इन मुई आंखों को जो खुशी की बेला इस कदर धोखा दे। हिलोर भरती आवाज में फिर पूछा, आपको कहाँ उतरना है? जहाँ कहे वही छोड़ दूँ। पर रिक्शा तो फिर खाली खाली नजर आया। यह क्या माजरा है? इन नागडसी आंखों को आज हुआ क्या है? रजिया के ठीक होने पर आंखों का भी इलाज करवाऊंगा। इस बार उसने काफी देर तक आंखें बंद रखी। तत्पश्चात रिक्शे को भरा भरा देखने की तमन्ना से उसने बमुश्किल आंखें खोली, जैसे पलकों पर असहाय बोझ ढह पड़ा हो। इतना जोर तो उसे रिक्शा खींचने में भी नहीं पड़ता। रिक्शा तो फिर एकदम खाली नजर आया, पर एतबार करने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं नहीं, यह नामुमकिन है। अभी इसी क्षण इन आंखों ने कैसा धोखा दिया, फिर क्यों कर भरोसा हो। दोनों हाथों से अच्छी तरह टटोल कर पता लगाएगा। यदि आंखों की तरह हाथों ने भी धोखा दे दिया तो दे दे, 10 बार धोखा दे, मगर उसके पांव हरगिज धोखा नहीं दे सकते। उसे अपने पांव पर अटूट भरोसा था कि वे इस तरह अधर झूल में रजिया को नहीं मरने देंगे, हरगिज नहीं। और दूसरे ही क्षण लौह पुरुष किनाई उसका समूचा शरीर बुझते उजाले के सामने तन गया, मानो जुदा होते सूरज का असीम आलोक अपने भीतर भर लेना चाहता हो। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये थी कहानी रोज नामचा। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।